कार्टिलेज वी कवरिंग एक्चुअल में कार्टिलेज की इस कवरिंग को क्या बोल दिया? आर्टिकुलर। और कार्टिलेज तीन प्रकार की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइबर कार्टिलेज। बाकी जितनी भी कार्टिलेज हम सुनते हैं वो उनके फैशन वाले नाम हैं। एक्चुअल में वो या तो हाइलाइन कार्टिलेज होगी या इलास्टिक कार्टिलेज होगी या फाइबर। तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। इसका एग्जांपल है। अब सोचो ये आर्टिकुलर साइड और ये आर्टिकुलर साइड, यहाँ भी हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग, यहाँ भी हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग। तो जब ये बोन एक दूसरे मूवमेंट के टाइम पे एक दूसरे में फ्रिक्शन होगी तो बोन आपस में फ्रिक्शन नहीं हो रही ना, कार्टिलेज में। क्लियर है? अब जितना ज्यादा ये बोन फ्रिक्शन करेगी उतना ज्यादा कार्टिलेज की थिकनेस क्या होती जाएगी? कम। तो शुरुआत में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो पैडिंग है कार्टिलेज की ये थिकनेस क्या होती जाती है? कम। इसलिए ओल्डर एज में हम देखते हैं कि ज्यादातर जॉइंट जब मूव करते हैं तो आवाज आती है टक टक। ठीक है, वो साउंड इसीलिए आता है क्योंकि वहां तब उस एज तक आते आते क्या हो गया? आर्टिकुलर कार्टिलेज कम हो गया। और दूसरा रीजन साइनोवियल मेम्ब्रेन धीरे 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 इनएक्टिव होती जाती है एज बढ़ने के साथ साथ। तो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन भी क्या हो गया? तो साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो गया, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज की पैडिंग भी क्या हो गई? कम हो गई। तो बोन्स आपस में टकराती है तो साउंड आता है। कहानी समझ में आ रही है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइनोवियल जॉइंट के दो पैरामीटर हमें पता है, एक तो उसके बाइंडिंग टिश्यू डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होने चाहिए और दूसरा साइनोवियल कैविटी होनी चाहिए। यहाँ पे साइनोवियल कैविटी नजर आ रही है। साइनोवियल कैविटी क्या? दोनों बोन्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है वो क्या है? साइनोवियल। अब साइनोवियल कैविटी को सराउंड से बाइंड करेगी, वो बाइंडिंग स्ट्रक्चर क्या है? आर्टिकुलर। कितनी लेयर का बना है? 2 लेयर। बाहर वाली फाइबर लेयर कंपोज्ड बाय द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। Inner layer synovial membrane secretes synovial fluid into the synovial cavity जिसका काम क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर मैंने बताई आर्टिकुलर साइट ऑफ द बोथ बोन, या जो भी पार्टिसिपेट कर रही है, सपोज 3 बोन पार्टिसिपेट कर रही है तो उनकी आर्टिकुलर साइट कवर बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज। दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये भी फ्रिक्शन को क्या करती है?